नमस्कार। एक ये नमस्कार बीच बीच में व्यवधान आ रहा है, मरीजों का फोन आ रहा है। रक्सौल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत खराब स्थिति में रक्सौल जा रहा है। हम लोगों ने उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑक्सीजन बैंक की भी शुरुआत की और आज अभी तक 2 दिनों के अंदर 6 सिलेंडर हमारे मरीजों को लग चुके हैं और काम आ रहे हैं। मेरा ये कहना है, मैंने ये आह्वान आप लोगों के सामने आने का जो हमने मन बनाया और जो अभी तक मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है मरीजों के द्वारा, मरीज क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं। मरीज क्रिटिकल हो जा रहे हैं इसलिए हो जा रहे हैं कि एक तो डॉक्टर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। अस्पतालों में आप लेके जाते हैं तो पहले कहता है कोविड की जांच कीजिए। कोविड की जांच बहुत देर से आती है, कोविड की जांच रक्सौल में उपलब्ध नहीं है। बुखार होती है, मरीज जो हैं किसी दवा वाले से या किसी कंपाउंडर से वो इलाज शुरू करा देता है। हल्की सर्दी खांसी बुखार में भी ये लोग हायर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। और कोरोना जो है वो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, वो वायरस है। और एंटीबायोटिक का प्रयोग तभी किया जाएगा जबकि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स में पैच बन जाते हैं, तभी उसको हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा सबों से निवेदन है कि अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार होती है तो आप ये मान के चलिए, सीजन भी ऐसा है कि इस सीजन में फ्लू होता है। सर्दी खांसी बुखार का समय है, मौसम परिवर्तनशील है। ऐसे समय में आपकी सावधानी, और अगर आप अकेले हैं तो अड़ोस पड़ोस के आपके मित्रों के सहयोग से ही हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकते हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जनसंख्या के आधार पर व्यवस्था बहुत कम है और उस व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अब हमें सामाजिक स्तर पर इसकी लड़ाई जब तक हम लोग न लड़ेंगे तब तक हम इस कोरोना की लड़ाई को जीतने में असक्षम हैं। हम लोगों ने भूल की है। लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन था, हम लोगों ने बड़ा परहेज रखा। लॉकडाउन छूटा, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया। उसका फल अब हम लोग भोग रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकान में लग गए, सब मशगूल हो गए और आज ये हम लोग इसका भुगतान भुगत रहे हैं कि घर घर में मरीज हैं, जांच भी उतनी नहीं हो पा रही है। वो कोरोना है नहीं है इसकी भी हम लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं। हाल में 6 मरीज हमारे यहाँ 4-5 दिनों में मौत हुई है। उनका इतिहास देखने पर यही समझ में आया। 1 मिनट, जरा किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, मैं फोन अटेंड करके फिर आपके सामने आ रहा हूं। लगातार मरीजों का फोन आ रहा है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को सलाह दी जा रही है। खैर, वस्तु स्थिति पर आवे। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, यहां तक घर में होती है उसको हमें आइसोलेट करना है, उसको दूर से ट्रीट करना है। अब हमें करना क्या है, हम कैसे करें जो हम इस लड़ाई को जीतें। अगर सर्दी खांसी बुखार होती है, शुरू में ही हायर एंटीबायोटिक मत लीजिए। अभी से ही सभी लोगों से मेरा निवेदन है, गर्म पानी पीना प्रार्थी है। फिर मैं आपके सामने हूं।
हमें सर्दी खांसी बुखार होने पर तुरंत एंटीबायोटिक नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया वगैरह से सबने आप लोगों ने बहुत सी जानकारियां प्राप्त की है, प्रायः सभी ठीक हैं, जिसमें विटामिन सी लेने की बात हो रही है, गर्म पानी में नींबू लेने की बात हो रही है, उसके साथ साथ काढ़ा, जिस काढ़े में तुलसी है, दालचीनी है, अदरक है, हल्दी है, गिलोय है, ये काढ़ा लेने की बात है, काढ़ा लेना है। उसके अलावा होम्योपैथ की एक दवा है आर्सेनिक एल्बम 30, उसकी अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 2 बूंद प्रतिदिन अवश्य लें। अगर सर्दी खांसी बुखार हो गई है तो उसकी 2 बूंद सुबह और शाम लें। यदि मीठी गोलियों में वो दवा बना के दी गई है तो उस दवा को सुबह शाम अवश्य लें, 2 टाइम लें। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का मैं अभी आपको सामने दिखाऊंगा, जो कि इसमें सबसे ज्यादा कारगर है, आपके लंग्स को बचा के रखता है। कोरोना में होता यह है कि सर्दी खांसी बुखार होती है, हायर एंटीबायोटिक लेते ही हमारा अपना इम्यून कमजोर हो जाता है। अगर उसकी जरूरत नहीं है और हमने एंटीबायोटिक ले लिया तो हमारा इम्यून और कमजोर हो जाएगा, और इम्यून कमजोर हो जाने से कोरोना और तेजी से शरीर में फैलेगा और अंत में जाके लंग्स में वो पैच बना देगा और वो मारक बन जाता है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि यदि किसी को सर्दी खांसी नहीं भी है, बुखार नहीं भी है, तो मैं आपको अभी एक प्रयोग बता रहा हूँ। आप प्रतिदिन सुबह शाम इसको करें, आपका लंग्स मजबूत रहेगा। कहीं कोरोना आएगा भी तो आपकी लंग्स की मजबूती को देखकर वो लौट जाएगा। तो मैं अभी कैमरा ले जाता हूँ, एक नेल्सन पॉट है, नेल्सन स्टीमिंग पॉट की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप उसको गौर से देखें, शायद ये पॉट यहां मिले, यहां नहीं मिलेगा तो पटना मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो उसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके घर में उपलब्ध है। आप इसका पालन करेंगे तो आपका लंग्स बराबर मजबूत रहेगा। मैं कैमरा अब ले जा रहा हूं नेल्सन पॉट के पास। अब देखिए, ये नेल्सन पॉट है, ये तामचीन का बना हुआ है। इसमें ये जो ऊपर कागज लगा रखा है, ये इसकी जगह शीशे की नली होती है, वो हमारी नली टूट गई है इसलिए कागज लगाया है। इस नली में, शीशे की नली में कपड़े का गौज भरा जाता है, उस जिससे कि हवा जो है कम मात्रा में नीचे जाए। और ये जो सामने नली है, इससे हम लोग भाप लेते हैं, इससे स्टीम आता है। अब इसको भाप कैसे तैयार करना, हम पानी को खौलाएंगे, उसमें एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का चूर कर डालेंगे, और उस टुकड़े को डालने के बाद वो गर्म पानी पूरा लाल हो जाता है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उस पानी को खौलाएंगे और उस पानी में दालचीनी का खौलते में एक बड़े टुकड़े का चूरा डालेंगे, वो पानी एकदम लाल हो जाएगा। जब खौल जाएगा तो हम इस नेल्सन पॉट में हम डालेंगे। एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो नली का नीचे का लेवल है, इससे नीचे पानी होना चाहिए। अगर ये पानी इससे ऊपर आएगा तो आप समझ लें कि आपके मुंह में गर्म पानी आ जाएगा और आपका मुंह जल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस नली के नीचे तक, यहाँ तक उस खौले हुए पानी को रखेंगे, आगे एक कागज के टुकड़े से इसका मुंह पहले से बंद रखेंगे जिससे कि भाप बर्बाद ना हो। उसके बाद इस ढक्कन को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हुक्के की तरह इसको मुंह पर ले जाएंगे और मुंह से इस भाप को हम खींचेंगे अंदर की तरफ, और अंदर भाप को खींचेंगे। उसके बाद उसको हम होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए और फिर नाक से उस भाप को छोड़ देंगे। अब ये हुआ नेल्सन पॉट।
अगर आपके पास नेल्सन पॉट नहीं उपलब्ध है, आपके घर में केटली होगी। अब मैं केटली में बताता हूं इसको कैसे करना। पानी वैसा ही तैयार करना है। ये नली की, ये जो नीचे की नली है, इससे नीचे पानी रखना है, उसको डाल देना है। और ये मेटल होने से इसमें अगर आपने मुंह लगाया तो आपका मुंह जल जाएगा। वैसी परिस्थिति में हम किसी कार्डबोर्ड की नली बनाएंगे। उस नली को बना के इस हिसाब से सेट करेंगे, उसको थोड़ा और महीन करेंगे जिससे कि ये इसमें फिट हो जाए। अब ये नली फिट हो गई। अब उसी दालचीनी के भाप को हम इसमें मुंह लगा के उसका हुक्का लेंगे। और ऐसा यदि हम दिन में 2 से 3 बार कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपको अगर कोरोना भी किसी को हो गया है तो उसका लंग्स सेव हो जाएगा और उसके लंग्स को हम बचा पाएंगे। लंग्स में आगे तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो अब आप, मेरे समझ से आप सबों ने ये समझ लिया होगा कि दालचीनी खौला के उसकी भाप मुंह के द्वारा लेना। ये प्रतिदिन, अगर आपको सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है तो प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 बार इस प्रयोग को करें। और गर्म पानी में बीटाडीन है या हल्दी है डालकर उसका गरारा करें 3 से 4 बार। और भाप लें टोपिया में, एक टोप में, भगोने में पानी खौलाएं और उसमें हल्दी डालें, या कार्बोल प्लस भी आता है, एक दवा आती है, लेकिन हल्दी अधिक फायदेमंद है। वो एक एंटीबायोटिक का काम करेगी। और उसको कपड़े से अपने शरीर को ढक के उस भगोने के प्लेट को हटाकर उसकी भाप जो है आप दिन में 3-4 बार लें। इस प्रयोग को करने से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके लंग्स में कोई भी शिकायत भविष्य में नहीं आएगी। अभी अभी एक मरीज का रिपोर्ट मैं ले रहा था, वो कल सुबह उसको ऑक्सीजन भेजा गया, उसका ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर में 70 हो गया था। आज सुबह तक वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अभी पता लगा कि वो वेंटिलेटर पर चला गया है। तो हमें ऑक्सीजन लेवल को लंग्स में बढ़ाने के लिए, लंग्स को साफ सुथरा रखना, उसमें कफ जमा न हो, उसके लिए ये प्रयोग मैंने आपको बताया। इसको आप अवश्य करें। दिन में 3 बार 4 बार केटली या वो नेल्सन पॉट लें, भगोने में पानी खौलाकर उसमें हल्दी डालकर उसका भाप का सेवन करें। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय है, तुलसी है, दालचीनी है। बार बार बीच में फोन आ जा रहा है, क्षमा प्रार्थी हूं। उसमें लौंग है, दालचीनी है। इसका काढ़ा सब लोग जान रहे हैं। प्रतिदिन दिन में 2 बार 3 बार सेवन करें। नींबू का सेवन करें। और अब ठंडा पानी भूल जाएं पीना। अब गर्म पानी चाय की तरह ही दिन में 3 लीटर 4 लीटर पानी, और उस पानी को पीने से आपका गला साफ रहेगा, लंग्स साफ रहेगा और तकलीफ आएगी। और जब एंटीबायोटिक की अगर आवश्यकता पड़ती है तो खून की जांच अवश्य कराएं। टोटल काउंट जब 12,000, 13,000, 14,000 हो जाता है तो उसका टोटल काउंट बढ़ने के बाद ही आप एंटीबायोटिक का सेवन करें। डॉक्टर से फोन पर संपर्क करें। घबराएं नहीं। घबराने से ही इसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ती है। और रक्सौल के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जानकारी के अभाव में लोगों की मौत हो जा रही है। आप लोग का पड़ोसी अगर आपका दुश्मन भी है और अगर उसके यहाँ कोई तकलीफ है तो उसको जानकारी का लाभ दें, उसको हिम्मत दें, आवश्यक जो सुविधा है उसको मुहैया कराएं। ये मेरा निवेदन है। ये लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको अपने उपक्रम से,
अपने व्यक्तित्व, अपने और ईमानदारी से ही हम लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे। यही मेरा निवेदन है। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरा फ़ोन नंबर है 9431811113, 94-318-11-11-3। ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता 24x7, 24 घंटे तैयार है ऑक्सीजन। और ऑक्सीमीटर जरूर, अगर सब लोग एक एक खरीद लेते हैं तो ऑक्सीमीटर से एक बात ध्यान रखना है कि 92-93 से जब लेवल नीचे आवे, तुरंत ऑक्सीजन का सपोर्ट अगर दे देते हैं तो लंग्स को खराब होना नहीं होगा, लंग्स खराब नहीं होगा और हम लोग उसको बचा पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। कोरोना पूरा फैल चुका है, बचाव से ही बच सकते हैं। और अपने आयुर्वेद, होम्योपैथ की आर्सेनिक एल्बम दवा प्रतिदिन सुबह शाम लें और कोरोना की लड़ाई में हम जीतेंगे। ईश्वर की कृपा है हम लोगों पर। आप घबराएं नहीं, सबकी मदद करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा कर लेता हूं। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिएगी या मेरे पास और कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपके सामने फिर आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।